बेटा प्लीज मेरे पास वापस आ जा। बस यार तुम्हारे पास जो है कुछ भी नहीं है, तुम मुझे समझते कहाँ हो, मुझे एक बार और समझने का मौका दे दे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं बहुत ही प्यारी, बहुत ही इमोशनल पोयम जिसका नाम है फादर टू सन। मतलब मेरे को लगता है कि जब मैं 11 में था ना, तो मेरे डैड के साथ मेरे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। मेरे को लगता है कि हर एक बच्चे का कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है जो कभी आना नहीं चाहिए, आता है जिसमें हम अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारी बात नहीं समझते, हमें लगता है दूसरों के पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं इन कंपेयर टू आवर पेरेंट्स। तो भैया जब ये पोयम पढ़ी मैंने, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम कितने गलत हो सकते हैं यार। और एक बाप का पॉइंट ऑफ व्यू क्या मैटर करता है इसमें, मतलब आपको आज इस पोम से प्यार हो जाएगा। तो आइए बिना समय वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पोम जिसका नाम है फादर टू सन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब एक मूवी आई थी भूतनाथ, तो जिसमें अमिताभ बच्चन ना मर जाता है, तो वो ना मरने से पहले अपने बेटे से बात कर रहा होता है। तो एक चेयर पे बैठा होता है, उसका बेटा कहता है कि चलो नीचे चलो, तो उसका बाप कुछ कहता नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। कहता है क्या हुआ, तो अमिताभ बच्चन कहता है कि तुम जाओ, मैं यहीं बैठ के सोचूंगा कि कहां गलत हो गया मैं तुम्हारी परवरिश में। ये लाइन रोंगटे खड़े कर देती है यार, कि किसी बाप को ये कहना पड़ रहा है कि मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुझे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूं। थ्रू वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। इस बच्चे के साथ मैं कई सालों से सेम घर में रह रहा हूं, फिर मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। सर कितनी खतरनाक लाइन है ना, कि मैं इसके साथ सदियों से रहता हूं। अब सदी इन द सेंस कि बचपन से रहता है मेरे साथ, मैं नहीं पैदा किया है। तो मैं इस बच्चे के साथ बचपन से रह रहा हूं, पर फिर भी ये बच्चा क्या करता है, क्या सोचता है, मुझे कुछ नहीं पता। आई नो नथिंग ऑफ हिम। मैं नहीं जानता कुछ भी इसके बारे में। सर फादर यूज दिस वर्ड नथिंग ऑफ हिम। नथिंग सर, मोस्ट ऑफ थिंग नहीं, नथिंग। कुछ नहीं जानता मैं इसके बारे में, कुछ नहीं जानता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बच्चे को, क्या है, क्या सोचता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, किससे बात करता है, कुछ नहीं जानता मैं। एक बाप के लिए इससे खतरनाक वर्ड क्या हो सकता है, और एक बेटे के लिए इससे शर्मिंदगी वाला वर्ड क्या हो सकता है। आगे बोलता है, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। सर क्या लाइन है। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप। बाप कहता है कोशिश कर रहा हूं रिश्ता बनाने की। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप। मैं कोशिश कर रहा हूं दोबारा, बिल्ड मतलब क्या होता है, बनाना। मैं कोशिश कर रहा हूं दोबारा बनाने की। क्या, वो रिश्ता, वो संबंध। कौन सा संबंध। He was when small, जब वो छोटा बच्चा था। मतलब मैं पर्सनली एक शायरी को बहुत मानता हूं कि बहुत प्यारी शायरी है ये, कि यादों का एक अलग सा कोना है, मुझे मेरे माँ बाप के साथ बूढ़ा होना है। हर कोई चाहता है कि वो अपने माँ बाप को खुश रखे। कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जो अपने माँ बाप की आंखों में आंसू ला देते हैं। तो बाप कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ वो रिश्ता बनाने की जो बचपन में था, ऐसा था जब वो बिल्कुल छोटा था, वो रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे, येट आई हैव किल्ड। किल्ड क्या देखते हैं, द सीड आई स्पेंड और सोरो इट वेयर द लैंड इज हिज नॉन ऑफ माइन। येट आई हैव किल्ड, क्या मैंने मार दिया, द सीड, वो बीज, आई स्पेंड और सॉन इट वेयर द लैंड इज हिज नॉट एंड नन ऑफ माइन। क्या मैंने मार दिया क्या उस बीज को। सीड मतलब क्या है, बीज को जो मैंने बोया था। क्या बोल रखा है, द सीड आई स्पेंड और सॉन इट, जिसको मैंने बोया, जिसको मैंने उगाया, इट वर द लैंड इट इज हिज नॉन ऑफ माइन। कि बाप मुझे पता है मेरी जिंदगी क्या है, दिस इज माई लाइफ, मुझे कर लेने दो, मुझे जी लेने दो। क्या ये जिंदगी इसकी है, मेरी नहीं, मैंने इसको पैदा किया है। मतलब मेरे को अभी हाल ही फिलहाल में एक बात किसी ने बोली थी, बड़ी प्यारी बात बोली थी। मैंने कहा यार, मैंने कुछ इस टाइप में बात चल रही थी कि डैड सुपर हीरो होते हैं, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा एक बात बताओ, आपके पेरेंट्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। मैंने कहा यार बहुत सारी हैं, क्या क्या बताऊं। उसने बोला कि आपके माँ बाप की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्होंने आपको पैदा कर दिया,
इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। जीवन दान दिया है उन्होंने, जीवन दान तो भगवान हुए ना। तो मैंने बीज बोया है, मैंने उगाया है, मैंने बड़ा किया है, आज ये कहता है तुम मेरे नहीं हो। ये जो बीज है वो उसका है, ये जमीन जो है उसकी, मेरी नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है। फादर इतने दिल से बोल रहा है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। कहाँ जा रहे हो पता नहीं, क्यों जा रहे हो पता नहीं, बस जा रहे हैं। वी टॉक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर नन साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, आसपास हमें लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। सर मैं मानता हूं कि आप एक ही रूम में होने के बावजूद भी आप ये नहीं बता पा रहे हो कि पिताजी किस बात से परेशान है, और आप पिताजी ये नहीं बता पा रहे हैं कि बेटा क्या चाह रहा है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और आपको लगता है कि यार वो पहल करे, हम क्यों करें, तो उन्होंने तो इससे बड़ी पहल क्या कर दी कि आपको पैदा कर दिया। इससे बड़ी कोई पहल नहीं हो सकती। और बाप बाप होता है यार। जाकिर खान एक बार बोलता है कि बाप है, बाप है, कर रहा है, कर रहा है। तो वो हमारे आसपास, हमारे वातावरण में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो क्या चाहता है मेरा बेटा मुझे नहीं पता, वो क्या कह रहा है मुझे नहीं पता। अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज नहीं है। आगे, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन एंड वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। सर क्या बात है यार, इस बच्चे को मैंने अपने स्टाइल में पैदा किया था। इसकी परवरिश वैसी ही है जैसे मेरी रही थी। क्या बोल रखा है, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, मेरे डिजाइन से ही बच्चा जो है बड़ा हुआ है। फिर भी येट वॉट ही लव्स, उसको किस चीज से प्यार है, आई कैन नॉट शेयर, मैं बता नहीं पाऊंगा। वाई, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो। ना ही मैं जान पाता हूं, ना ही मैं समझ पाता हूं कि वो किससे बात करता है, किससे प्यार करता है, क्या उसको पसंद है, क्या उसको नहीं पसंद। तो इसमें मेरी गलती है क्या? आप जो मेरे YouTube पे जो इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे बताइए आपका बर्थडे कब आता है? आज इस बार सॉरी मैं आपके बर्थडे को विश नहीं कर पाया। दिस इज माई मिस्टेक, नो दिस इज योर मिस्टेक। सर वाई? आपने मुझे बताया नहीं ना कि आपका बर्थडे कब आता है। पता तो जरूर विश करता। तो मेरे को नहीं पता मेरे बच्चे को क्या पसंद है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे बेटे ने कभी आज तक मुझे बताया नहीं कि पापा मुझे ये पसंद है। कभी आपने पूछा है क्या कि आपके बाप को क्या पसंद है? तुम्हारे पिताजी डेली हमारे लिए कुछ काम करते हैं, उनको पसंद क्या है आखिर? अब आप कहोगे, आप पापा से पूछो कि व्हाट यू लाइक मोस्ट। यानी सेड कि तू जिंदगी में कुछ अच्छा कर जा, बस वही काफी है। पर रियलिटी में वो क्या चाहते हैं? आगे, साइलेंस सराउंडिंग अस, हमारे चारों तरफ खामोशी है। सर ये साइलेंस क्या दिखाना चाह रहा है? साइलेंस दिखाना चाह रहा है कि कुछ भी बात करने को नहीं है, ऑकवर्डनेस है, इसे ईगोनेस कहते हैं। उसे तो ऑकवर्डनेस है हमारे आसपास, साइलेंस सराउंडिंग अस। जब हम मिलते हैं तो बात ही नहीं कर पाते। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, सर प्रोडिगल मतलब खर्चीला, खर्च करना। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू। एक बड़ी प्यारी बात है कि एक छोटा सा बच्चा था, मुझे रियल इंसिडेंट, एक छोटा सा बच्चा था। तो जब मैं किराए के घर में रहता था तो मैं उससे बड़ा वो मुझे बड़ा पसंद करता था, मैं उससे बड़ा पसंद करता था। हम बहुत खेलते थे। तो मैं हमेशा जो है एक छोटी सी गाड़ी थी उसकी रिमोट कंट्रोल की, तो उससे हम खेला करते थे। मतलब उसको खिलाया करता था मैं। एंड मैं उससे कहता था कि भाई ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी जो है मैं हमेशा मैं ले जाऊँगा, मैं ले जाऊँगा, मैं ले जाऊँगा। कहता आप क्यों ले जाओगे, मेरी है, मेरी है। जिस दिन मैंने उस घर को खाली किया तो उस दिन वो बच्चा मेरे पास आया, कह रहा है भैया मत जाओ, वो भले ही वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी जो है आप ले जाना, पर आप जाओ मत। तो आप समझो ना कि वो छोटा सा बच्चा मुझे रोकने के लिए जो अपनी सबसे बेस्ट चीज थी वो देने को तैयार था। क्या बोल रखा है? बाप कहता है कि वापिस आ जाना यार, चल मैं तेरे को खर्च करने दूंगा। मैं तेरे को डांटा करता था ना कि ओए खर्चा मत करियो, तो वापिस आ जा अपने बाप के घर में, वो घर जिसको तू जानता है। मैं तेरे को खर्चा करने दूंगा। क्या बोल रखा है? आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, तुझे खर्चा करने दूंगा।
रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, बाप के घर में वापस आ जा। कौन सा घर? द होम ही न्यू, वही घर जो तू जानता है। अब बाप का घर का मतलब क्या अलग नहीं रहता, पर रहते हुए भी साथ नहीं रहना ना, रहते हुए भी हम साइलेंस हमारे आसपास, तो आ जा वापस। rather than see him make and move his world, मतलब वापिस आजा। rather than तू जा रहा है कहीं और, make him and move his world, अपनी दुनिया बना रहा है, तो तू कहीं और जा रहा है, कहीं और दुनिया बना रहा है, मत जाना, वापिस आजा। I would forgive him too, माफ भी कर दूंगा भाई तुझे, मैं तुझे माफ भी कर दूंगा, बस तू वापिस आजा। आगे, shaping from sorrow a new love, क्या करना है? क्या हो, एक नया दर्द से एक प्यार में बदलने की कोशिश करते हैं अपने आप को। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, कि भैया फादर और सन दोनों जो हैं सेम ग्लोब में रहते हैं, सेम लैंड में रहते हैं, सेम जगह पे रहते हैं। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो बोलता है मैं समझ नहीं पाता। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रीफ, अब वो अपने आप को बोलता है क्या? माई सेल्फ वाई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रीफ, क्यों मेरा जो एंगर था, वो अपने आप को बोलता है कि क्यों मेरा एंगर जो था वो इतना बढ़ गया कि अब मुझे ग्रीफ हो रहा है, मतलब अब मुझे अफसोस हो रहा है। पहले मैं मारता था, डांटता था, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, तो मेरा जो एंगर है वो ग्रीफ में बदल गया है। आगे, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, एक काम करते हैं, दोनों एम्प्टी हैंड बढ़ाते हैं। लॉगिंग फ्रॉम समथिंग टू फॉरगिव, आगे बढ़ते हैं, भूल जाते हैं एक दूसरे की गलतियों को और अच्छा करते हैं ज़िंदगी में। आओ ना, कुछ मिल के अच्छा करते हैं, सबको माफ़ करें। दैट्स इट गाइस, यही था आपका पोम। आई गेस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो, टिल एंड डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता, पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत।